गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? तो जैसा कि आपको पता होगा कि आज हम जो बताने वाले हैं आपको एक ट्रुथ बताने वाले हैं। एक ऐसी सच्चाई को आपको बताने वाले हैं जिससे सारे बच्चे जो हैं थोड़े से इससे बचने का प्रयास भी करते हैं और बचते वही लोग हैं जो जिसको पता नहीं होता है। तो अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ थोड़ा सा उस पर हम चर्चा करेंगे। और देखो, जो ज्यादा है मतलब ये है कि क्या ये कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम के टाइम में, या फिर क्या ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप बिल्कुल ही सही सोच रहे हो, क्वेश्चन तो आएगा। समझ में आ रहा है आपको? अब क्वेश्चन किस बेसिस पे आएगा इस चीज को आपको देखना है। किस कौन सा वो आधार है इनका जिससे वो पता करेंगे कि भैया ये जो चीजें हैं वो कितनी ज्यादा सही है कितनी ज्यादा गलत है। देखो, बहुत सारे बच्चे कंडीशनल सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। ये कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है इस चीज को जानो। सबसे पहले तो आपको ये मैं बता दूं कि जितने भी कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उनकी जो स्टार्टिंग होती है वो दो तरीके से होती है। एक होता है इफ से और एक होता है अनलेस से। अनलेस इक्वल टू होता ही है इफ प्लस नॉट। ठीक है बेटा? वेदर से भी स्टार्टिंग होती है। तो क्या कंडीशनल सेंटेंस जो होता है वो एक ही टाइप से होते हैं? अभी तक तो मुझे पूरा उम्मीद है आप यही पढ़े होंगे कि हाँ, कंडीशनल सेंटेंस जो हमारा हो रहा है वो एक ही टाइप का होता होगा। लेकिन ऐसा करते नहीं है। कंडीशनल सेंटेंस एक टाइप्स के नहीं होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस के जो टाइप्स होते हैं वो चार टाइप्स होते हैं। पहला जो कंडीशनल सेंटेंस का जो टाइप होता है बेटा वो होता है जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल टाइप्स होता है ये, जिसको हम बोलते हैं रियल कंडीशन। और रियल कंडीशन में क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको लिखा है यहाँ पे देखो पॉइंट बना के, कि द जीरो कंडीशनल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ्स, फैक्ट एंड सिचुएशंस। अब ये जो चीजें हैं आपको ये भी पता होगा कि जनरल ट्रूथ्स, फैक्ट और सिचुएशन ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट इंडिफिनिट को इंडिकेट करता है। ये जो लाइन है ध्यान से देखो, जो ये पाम जो इशारा कर रहा है, ट्रूथ, फैक्ट एंड सिचुएशन, ये कहीं ना कहीं किसको इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है आपके प्रेजेंट इंडिफिनिट को, क्योंकि सच्चाई साक्ष्य जो है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही आएगा। डेट आर ऑलवेज ट्रू और यूनिवर्सली अप्लीकेबल, जो कि हमेशा ये पूरे ब्रह्मांड में जो अप्लीकेबल है, जो हमेशा सही हो सकता है, उस सेंटेंस को हम रियल कंडीशन में लाते हैं, इसलिए बोलते हैं रियल कंडीशन। ठीक है? अब रियल कंडीशन का जो स्ट्रक्चर होता है उसको तैयार करो। जो स्ट्रक्चर होता है इसका वो होता है इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि कंडीशनल है तो इफ से स्टार्ट हो सकता है। इफ से स्टार्ट के बाद वो तुम्हारा स्टार्ट होता है अनलेस से भी स्टार्ट हो सकता है। तो अगर इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट आता है तो उसके बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट सिंपल में ही होगा, इसीलिए इसको कहते हैं रियल कंडीशन, जिसको हम बोलेंगे जीरो कंडीशनल। याद रखिएगा, रियल कंडीशन है जीरो कंडीशनल, इसको बोलते हैं। इफ इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, उसके साथ जो अप्लाई किया जाता है वो प्रेजेंट सिंपल ही अप्लाई किया जाता है। एग्जाम्पल मैंने तैयार किया, इफ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस, अगर आप पानी को गर्म करते हो 100 डिग्री सेल्सियस पे तो ये बॉयल होने लगता है। ध्यान से देखो, इट बॉयल्स, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और यस लगा है तो ये भी सिंपल प्रेजेंट है। यहाँ पे इफ के साथ सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये भी सिंपल है। तो अगर इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट आता है तो उसके बाद वाला सेंटेंस भी हमारा सिंपल प्रेजेंट में ही होगा, इसीलिए इस सेंटेंस को बोला जाता है रियल कंडीशन। ठीक है बेटा? अब देखो, तो ये हमारे आई होप कि आपको जीरो कंडीशनल समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि फर्स्ट कंडीशनल क्या है। फर्स्ट कंडीशनल में क्या होता है? फर्स्ट कंडीशनल को बोला जाता है पॉसिबल कंडीशन। क्या बोला जाता है? पॉसिबल कंडीशन बोला जाता है। अब इसका जो डिफिनीशन है उसको देखो कि क्या ये शो करता है। द फर्स्ट कंडीशनल इज यूज्ड, अच्छा पॉसिबल है तो संभावना व्यक्त होगी, तो द फर्स्ट कंडीशनल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ कंडीशन दैट इज लाइकली टू हैपन। लाइकली का मतलब होता है ऐसा उम्मीद है कि ऐसा होता है, और हैज अ रियल पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग इन द फ्यूचर, या फिर भविष्य में इसके होने की संभावना है, इसीलिए इसको बोला जाता है पॉसिबल कंडीशन। क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है पॉसिबल कंडीशन। कंडीशन, ठीक है। अब देखो, तो क्या होता है, फ्यूचर में होने का चांसेस होती है, पॉसिबिलिटी होती है, या फिर संभवता ये होता है, इसलिए यहाँ पे लाइकली का यूज किया गया है। लाइकली का मतलब होता है कि ऐसा उम्मीद है कि हो सकता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, और उसके बाद विल के साथ बेस फॉर्म, मतलब बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब बोले तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखिए, इसी सेंटेंस को हम लोग बार बार रिपीट करते हैं। जी रियल कंडीशन तो आई होप कि आप लोग बहुत सारे लोग अभी पढ़ रहे कहेंगे जीरो कंडीशनल क्या होता है, लेकिन देखो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, इसलिए मैंने बोला ये है ग्रामर की सच्चाई।
यही है ग्रामर की सच्चाई, और इसी को आपको जानना है कंडीशनल सेंटेंस के बारे में। तुम बोलते हो यार हमने तो, देखो ज्यादातर लोग इसी को पढ़ते हैं, फर्स्ट कंडीशन कंडीशनल को पढ़ते हैं, और मान के चलो कि जीरो कंडीशनल से अगर क्वेश्चन आ गया तो फिर तुम्हारे लिए परेशानी क्रिएट हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये आपको देखना है कि ये होता है हमारा पॉसिबल कंडीशन। तो इसको हम जैसे मान लो कि यदि कल बारिश होती है तो मैं घर पे रहूंगा, तो अब यहाँ पे जो इफ के साथ जो तुम कंबाइन करोगे वो तुम्हारा प्रेजेंट सिंपल होगा, लेकिन उसके बाद जो होगा वो विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा। जैसे कि इफ इट रेन्स टुमारो, यदि बारिश होती है तो आई विल स्टे एट होम, तो मैं, अच्छा बहुत सारे बच्चे एक एरर मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग एरर जो करते हो, इफ के साथ बहुत यहाँ पे देन दे देगा कॉमा की जगह पे, देखो यहाँ पे इफ है, इफ के बाद तुमको देन दे देगा, तो आपको ये गलती नहीं करना है। ठीक है, आपको ये गलती नहीं करना है। इफ के साथ देन का यूज नहीं करते हैं, उसकी जगह पे हम कॉमा का यूज करते हैं, देख रहे हो ना? तो कभी कभी एरर में क्या करता है, इफ के साथ आपको देन दे देगा, तो आप लोग बिल्कुल इसको नेगलेक्ट करोगे, यहाँ पे देन नहीं होगा, यहाँ पे कॉमा का यूज करते हैं। हिंदी में अगर है, अगर का तो आ सकता है कि अगर ऐसा होता है तो, लेकिन उसी तो को इंग्लिश में जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो देन का यूज नहीं किया जाता है, वहां पे हम कॉमा का यूज करते हैं। तो इफ इट रेन्स टुमारो आई विल स्टे एट होम, यदि बारिश होती है तो हम कल घर पे रहेंगे, तो इसको कहेंगे पॉसिबल कंडीशन। अगर ऐसा होता है तो, संभवतः अगर ऐसा होता है तो ये चांसेज होंगी, फ्यूचर में होने के उसके चांसेस है, तो वो जो हमारे सेंटेंसेज आते हैं वो फर्स्ट कंडीशनल में आते हैं, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब देखिए, अब हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, आ जाइए। ये देखिए जो थर्ड है इसका, जिसका नाम है सेकंड कंडीशन, अनलाइकली कंडीशन, जिसके होने की संभावना जो समझ लो कि ये बहुत ही अनलाइकली है, इसको उम्मीद नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसको सेकंड कंडीशनल में लाया गया है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सेकंड कंडीशनल को मैंने ब्रैकेट में लिखा है अनलाइकली कंडीशन। अनलाइकली कंडीशन का मतलब ऐसा माना नहीं जाता, लाइकली का मतलब उम्मीद है, अनलाइकली का मतलब उम्मीद भी नहीं है। समझ में आ रहा है? ऐसा कोई उम्मीद नहीं है इसके होने का। तो द सेकंड कंडीशनल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस कंडीशंस that are unlikely to happen or are hypothetical और कंट्रेरी टू फैक्ट, मतलब कि कंट्रेरी, कंट्रेरी का मतलब क्या होता है, कंट्रेरी का मतलब होता है अपोजिट, इस कंट्रेरी का मतलब होता है अपोजिट, वो जो साक्ष्य के विपरीत हो, या फिर हाइपोथेटिकल हो, मतलब इतना बढ़ा चढ़ा के बोला तो शायद ही ऐसा हो सकता हो, इसीलिए इसको जो है अनलाइकली कंडीशन की कैटेगरी में रखा गया। ये सेकंड कंडीशनल है, इसको अनलाइकली कंडीशनल की कैटेगरी में रखा गया। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है इफ प्लस पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट सिंपल, माफ कीजिएगा पास्ट सिंपल, उसके बाद वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। याद रखिए, अब आपको परेशानी नहीं होना है। देखिए, अगर यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल था तो हम विल का फर्स्ट फॉर्म रखते थे, विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखते थे, मेन वर्ब का। लेकिन अगर यहाँ पे सिंपल पास्ट है तो आपको वर्ब के साथ वुड का रखना है, वुड को रखना है। देखो इसमें क्या होता है कि इफ आई वॉन द बैटरी लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीता आई वुड बाई ए न्यू कार, तो मैं एक कार खरीदा होता है। तो इसमें क्या है, अनलाइकली, ये हुआ नहीं, ये हुआ नहीं, तभी तो ऐसा हुआ। तो अब ये अनलाइकली की ही कंडीशन में आता है और हाइपोथेटिकल हो जाता है ये। ठीक है ना? तो ये चीज को आपको याद रखना है, क्योंकि वो चीज हो नहीं पाई आपका। तो अगर आपने लॉटरी जीता होता तो आप एक नया कार खरीदते, तो ये हमारा लाइकली नहीं है, ऐसा नहीं कि अब होगा, नहीं, ये खत्म हो चुका है। इसीलिए जब भी आपको यहाँ पे सेकंड फॉर्म मिले, मतलब कि पास्ट सिंपल मिले, तो आने वाला जो यहाँ पे क्या करेगा, वो कभी कभी विल भी लगा देगा। अब तुम जैसे जोश जोश में यार यार इसमें हमने तो पढ़ा था लाइकली वाले में ऐसा होता है, अगर यहाँ पे इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल है, भैया प्रेजेंट सिंपल है तब विल का यूज करेगा ये। अगर यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल है तब जाके यहाँ पे विल का यूज किया है, लेकिन अगर जब पास्ट सिंपल होगा तब आपको विल का यूज नहीं करना है, तब आपको वुड का यूज करना है। किसका यूज करना है आपको? आपको तब वुड का यूज करना है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल जैसे मैंने लिखा, इफ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बाई अ न्यू कार। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे विल होता तो तुम यहाँ पे विल यूज करते, लेकिन यहाँ पे वॉन दे दिया है, सेकंड फॉर्म दे दिया है, सिंपल पास्ट दे दिया है, इसीलिए तुमको यहाँ पे विल का यूज नहीं करना है। यहाँ पे जो तुमको यूज करना है वो तुमको वुड का यूज करना है। किसका यूज करना है बेटा? यहाँ पे तुमको वुड का यूज करना है। ठीक है, अब देखो, अब नीचे आओ थोड़ा सा, समझ में आ गई? फोर्थ कंडीशन पे आओ। फोर्थ कंडीशन क्या कहता है? फोर्थ कंडीशन तुम्हारा कहता है कि इसको बोलते हैं थर्ड कंडीशनल, और इसको बोलते हैं अनरियल कंडीशन। वास्तविक है ही नहीं, ये काल्पनिक है एक तरीके से। चलो, अब काल्पनिक में जैसे बोला है कि द थर्ड कंडीशनल इज यूज टू टॉक अबाउट पास्ट सिचुएशन। जो तीसरा कंडीशनल होता है ये हमेशा पास्ट के सिचुएशन के बारे में बात किया जाता है, दैट डिड नॉट हैपन, जो कभी हुआ ही नहीं है। इट्स ऑफन यूज टू एक्सप्रेस रिग्रेट
और विशफुल थिंकिंग अबाउट द पास्ट। ये हमेशा पछतावे के लिए यूज किया जाता है, रिग्रेट या फिर किसी पास्ट के बारे में विशफुल थिंकिंग करना है उसके लिए। जैसे इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। देखिए, जैसे कि अगर ये बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस इसमें आते हैं कि अगर इफ के साथ पास्ट परफेक्ट है, जैसे इफ ही हैड गॉन टू मार्केट, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वुड हैव का यूज करना है, वुड हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल। अब आपको ध्यान देना है कि अगर इफ के साथ पास्ट परफेक्ट लगता है, ध्यान दीजिएगा, इफ के साथ अगर पास्ट परफेक्ट का यूज किया गया है तो आपको वुड हैव के साथ भी थर्ड फॉर्म का यूज करना है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट भी आपका मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। अंतर ये है सिर्फ इसमें कि पास्ट परफेक्ट के साथ जो होगा आपका हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल लगेगा। सपोज दैट, अभी अब आपको बताते हैं इसका एग्जांपल। इधर देखो, अगर आपको ये सेंटेंस आ जाए यहाँ पे, देखो, इफ आई हैड, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इफ आई हैड एक सेंटेंस लिखा है, इफ आई हैड स्टडी। देखिए यहाँ पे इफ आई हैड स्टडी। अब ये देखिए, इसके बाद जो आप यूज करोगे वो आपका जो होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा। देखो, पास्ट पार्टिसिपल स्ट्रक्चर नोट करना, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट इज इक्वल टू वुड प्लस पास्ट पार्टिसिपल का आप यूज करोगे, याद रखना, ठीक है। तो ये था हमारा एक बहुत ही मेन टॉपिक था हमारा, और समझ में भी आपको आया होगा कि ये जो चीजें हैं वो कंडीशनल सेंटेंस में आप जान नहीं पाते हो, लेकिन पढ़ते ही नहीं हो तो जानोगे कहाँ से। तो अब आपको जानकारी मिल गई होगी इसकी। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। एक होता है जीरो कंडीशनल, जिसको हम बोलते हैं रियल कंडीशन। इसमें क्या होता है, इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल आता है तो उसके बाद भी जो सेंटेंस होगा वो भी प्रेजेंट सिंपल में होगा। दूसरा होता है फर्स्ट कंडीशनल, जिसको हम बोलते हैं पॉसिबल कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम पॉसिबल कंडीशनल बोलते हैं, पॉसिबल कंडीशन बोलते हैं। अब ये क्या होता है कि द फर्स्ट कंडीशनल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ कंडीशन दैट इज लाइकली टू हैपन और हैपन। इसमें स्ट्रक्चर याद करो कि इसमें अगर इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल आता है तो उसके बाद विल के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। सेकंड कंडीशनल में आपको पता होना चाहिए कि अगर सेकंड कंडीशनल है तुम्हारा, इफ के साथ अगर पास्ट सिंपल आता है तो उसके बाद वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना पड़ेगा। और थर्ड कंडीशनल इसको बोलते हैं अनरियल कंडीशन। इसमें क्या होता है, इफ के साथ अगर पास्ट परफेक्ट आता है तो उसके बाद आपको वुड हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल लगाना। तो ये था कंडीशनल सेंटेंस की सच्चाई। तो आप जब सोचते थे कि ये वाला जो सेकंड है और ये थर्ड इसी पर केवल आ सकता है, नहीं, ये फर्स्ट पे भी क्वेश्चन आ सकता है, सेकंड पे भी, मतलब ये जो चार टाइप के जो कंडीशनल वर्ड सेंटेंस होते हैं इन सब पर कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन हमारा पूछ सकता है। अब आप इसको बढ़िया से नोट कर लेना या फिर वीडियो को सेव भी कर लेना, ठीक है ना। ये कभी भी आपके काम आ सकता है, आप इसको जरूर पढ़ लेना एक बार, क्योंकि टेंस में हम पढ़ते हैं इसको, तो टेंस में पढ़ते वक्त जब कंडीशनल सेंटेंस के बारे में आप पढ़ोगे तो इस चीज को भैया अच्छे से आप पढ़ लेना, ये आपको बहुत ही बेनिफिट देने वाला है, ठीक है। और अगर आप वीडियो पे पहली बार वीडियो देख रहे हो तो भैया जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब ये एग्जाम तक लड़ाई चलेगी हमारी। जो जो भी चीजें नई नई चीजें आपको बताई जा रही हैं उसको नोट करो, और 80 आउट ऑफ 80 का जो एक ये एम्बिशन चल रहा है उसको आप पार करो। चैनल को सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को लाइक करो, और अपने जो फ्रेंड सर्कल है जो क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये देखो ये जो वीडियो है स्पेशली क्लास 10th पे ही नहीं है, ये वो हर एक बच्चे के लिए है जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ता है, चाहे 9th में 8 है या फिर 10th में है। इस कंडीशनल सेंटेंस के बारे में जानकारी रखना उन सबके लिए ही बहुत जरूरी है। आई होप कि आप लोगों को बातों समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो में जो कहीं भी अगर किसी भी सेंटेंस में अगर आपको प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज आप पूछना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर ये वाली पॉइंट नहीं समझ में आ गया, दोबारा आपको बताया जाएगा, ठीक है बेटा। चलो, थैंक यू।